संसद यानी वो जगह जहां देश के सबसे बड़े फैसले होने चाहिए, वो जगह जहां देश के करोड़ों लोग अपने प्रतिनिधियों के जरिए अपनी आवाज पहुंचाते हैं। लेकिन आज सवाल यह है, क्या हमारी संसद में जनता की आवाज सुनाई दे रही है या फिर संसद की आवाज ही शोर में कहीं दब गई है? अभिवादन कबूल कीजिए लियाकत अली का द बॉटम लाइन में। संसद के मानसून सत्र का आखिरी दौर भी आखिर खत्म हो गया। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक निर्धारित था और कुल 19 बैठकें रखी गई थी। लेकिन इस पूरे सत्र की तस्वीर देखें तो एक तरफ विपक्ष का लगातार विरोध और नारेबाजी दिखाई देती है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार पर यह आरोप लगता है कि महत्वपूर्ण विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा के बिना उन्हें पारित कराया जा रहा है। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि क्या संसद में शोर हो रहा है या लोकतंत्र चल रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल, इस पूरे राजनीतिक संघर्ष में जनता के मुद्दे आखिर कहां हैं? सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने इस समय संसद के माहौल को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। नीट और छात्रों का विरोध। छात्रों के परीक्षा से जुड़े सवाल, कथित अनियमितताओं और परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग करता रहा। सरकार की तरफ से भी इस विषय पर चर्चा का रास्ता खुलता हुआ दिखाई दिया। 12 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर नीट से जुड़े छात्र विरोध पर संसद में चर्चा के लिए समय देने की मांग की और कहा कि वो विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब सवाल यह है कि अगर चर्चा हो सकती थी तो फिर इतने दिनों तक संसद में टकराव क्यों चलता रहा? क्या विपक्ष को पहले दिन से ही चर्चा के लिए दबाव बनाना चाहिए था या सरकार को खुद आगे बढ़कर कहना चाहिए था कि आइए सदन में चर्चा करते हैं? यही लोकतंत्र की असली परीक्षा है, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ सरकार का जवाब देना जरूरी नहीं होता, सवाल पूछना भी जरूरी होता है और सवाल पूछने के लिए विपक्ष जरूरी है। लेकिन सवाल पूछने और सदन को चलने न देने में फर्क भी है। यही विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठता है। अगर विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा, बेल में आ जाए, कार्यवाही बाधित और सदन बार बार स्थगित हो, तो आखिर चर्चा कब होगी? जनता ने सांसदों को संसद में इसलिए नहीं भेजा कि कैमरे के सामने सिर्फ नारे लगाते दिखाई दें। जनता ने उन्हें इसलिए भेजा है कि वो उनके सवाल उठाएं, महंगाई का सवाल उठाएं, रोजगार का सवाल उठाएं, परीक्षाओं में गड़बड़ी का सवाल उठाएं, किसानों का सवाल उठाएं, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल उठाएं और छोटे कारोबारियों की परेशानी का सवाल भी उठाएं। देश भर में चल रही नफरती आंधी पर भी सवाल उठाएं और सरकार से जवाब मांगे। लेकिन जवाब मांगने का सबसे प्रभावी मंच संसद होता है। अगर संसद ही नहीं चलेगी तो सवालों के जवाब आखिर मिलेंगे कहां? तो क्या ये कहानी सिर्फ विपक्ष की गलती बताकर खत्म हो जाती है? नहीं, क्योंकि सरकार से भी उतना ही बड़ा सवाल है। संसद सिर्फ विधेयक पास करने की मशीन नहीं होती। संसद बहस की जगह है, विचार विमर्श की जगह है, सरकार के फैसलों की जांच और जवाबदेही की जगह है। और पिछले दिनों ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि विपक्ष के विरोध के बीच कई विधेयक बिना बहस के पारित हुए। 11 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा में अब तक पारित 11 विधेयकों में केवल 2 पर बहस हुई, जबकि बाकी विधेयक विरोध और हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित हो गए। इसमें हाल में केरला का नाम बदलकर केरलम करने और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से जुड़े विधेयक भी शामिल हैं, जिन्हें विपक्ष के विरोध के बीच बिना बहस के पारित किया गया। अब सवाल यहाँ विपक्ष से भी है और सरकार से भी। अगर विपक्ष हंगामा कर रहा है तो सरकार के पास संख्या बल है। सरकार चाहे तो चर्चा के लिए समय तय कर सकती है, विपक्ष से बात कर सकती है, सदन चलाने की कोशिश कर सकती है। और अगर विपक्ष चर्चा से भागता है तो जनता को साफ साफ बता भी सकती है कि कौन चर्चा से बच रहा है। लेकिन अगर विधेयक बिना बहस के पारित होते हैं तो सवाल सरकार से भी पूछा जाना चाहिए, क्या कानून बनाना ही पर्याप्त है या कानून बनाने से पहले पर्याप्त चर्चा भी जरूरी है? यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सरकार मजबूत हो सकती है, विपक्ष कमजोर हो सकता है, लेकिन संसद कमजोर नहीं होनी चाहिए। अब जरा सोचिए, एक आम आदमी संसद को किस नजर से देखता है? वो सुबह अपने बच्चे को स्कूल भेजता है, फीस भरने की चिंता करता है, नौकरी की चिंता करता है, महंगाई से परेशान है, ईएमआई भरता है, पेट्रोल डीजल की कीमत देखता है, बिजली का बिल देखता है और उसका एक सवाल होता है, मेरी समस्या संसद में कौन उठाएगा? लेकिन अगर संसद में दिन भर ये बहस हो कि कौन नारे लगाएगा, कौन वेल में जाएगा, कितने सदन को
रोका जाएगा, किसने सदन चलने नहीं दिया, तो जनता के असली सवाल पीछे चले जाते हैं। जनता संसद में दिखाई नहीं देती, लेकिन संसद की हर बहस का असर जनता की जिंदगी पर पड़ता है। अब बात करते हैं संसद के कामकाज की। संसद का काम सिर्फ कानून पास करना नहीं है। सांसदों का एक महत्वपूर्ण काम है सरकार से सवाल पूछना, नीतियों की समीक्षा करना, बजट पर चर्चा करना, सरकारी खर्च पर निगरानी रखना और जनता की शिकायतों को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाना। इसलिए संसद में विरोध भी लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन विरोध की एक सीमा होती है। अगर विरोध का उद्देश्य सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करना है तो वो लोकतांत्रिक दबाव है, लेकिन अगर विरोध के कारण चर्चा का रास्ता ही बंद हो जाए तो वही विरोध लोकतंत्र को कमजोर भी कर सकता है। और यही बात सरकार पर भी लागू होती है। अगर सरकार विपक्ष के हर सवाल को सिर्फ राजनीतिक शोर कहकर खारिज कर दे तो वो भी लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ होगा। लोकतंत्र में असहमति समस्या नहीं है, असहमति को संभालने की क्षमता का खत्म होना समस्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मानसून सत्र शुरू होने से पहले संसद को उत्पादक और रचनात्मक बनाने की अपील की थी, लेकिन सवाल यह है कि उत्पादक संसद बनेगी कैसे? सिर्फ प्रधानमंत्री की अपील से, सिर्फ विपक्ष के विरोध को रोकने से नहीं। इसके लिए दोनों पक्षों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सरकार को बहस का पर्याप्त अवसर देना होगा, विपक्ष को बहस के अवसर का इस्तेमाल करना होगा और संसद को राजनीति का अखाड़ा नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संवाद का मंच बनाना होगा। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या हर हंगामा गलत है? नहीं, इतिहास गवाह है कि संसद में कई बड़े मुद्दे विपक्ष के दबाव के कारण राष्ट्रीय बहस बने। विरोध लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन सवाल यह है कि विरोध का परिणाम क्या है। अगर विरोध के बाद सरकार जवाब देती है, नीति बदलती है, जांच होती है या जनता का कोई मुद्दा राष्ट्रीय एजेंडे में आता है तो उस विरोध का मतलब है। लेकिन अगर विरोध सिर्फ कैमरों के सामने दिखाई देने तक सीमित रह जाए और जनता के सवाल वहीं के वहीं रह जाएं तो जनता पूछेगी इस हंगामे से हमें आखिर मिला क्या। और सरकार को भी ये याद रखना होगा कि संसद में बहुमत मिलना जनता के सवालों से मुक्त होने का लाइसेंस बिल्कुल नहीं होता। बहुमत सरकार बनाने के लिए मिलता है, लेकिन जवाबदेही से बचने के लिए नहीं। विपक्ष को भी ये याद रखना होगा कि संसद में कम संख्या होना जनता की आवाज कमजोर होने का मतलब नहीं होता, लेकिन उस आवाज को प्रभावी बनाने के लिए तर्क चाहिए, तथ्य चाहिए, सवाल चाहिए और सबसे जरूरी बहस चाहिए। आज नीट का छात्र पूछ रहा है मेरी परीक्षा सुरक्षित है या नहीं, युवा पूछ रहा है नौकरियां कहाँ हैं, मिडिल क्लास पूछ रहा है मेरी आय और खर्च के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है, किसान पूछ रहा है मेरी फसल और मेरी आमदनी का भविष्य क्या है, महिला पूछ रही है मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, छोटा कारोबारी पूछ रहा है मेरे कारोबार का भविष्य क्या है और आम नागरिक पूछ रहा है मेरे सांसद संसद में मेरे लिए क्या कर रहे हैं। ये सवाल किसी एक पार्टी के नहीं है, ये सवाल भारत के हैं। इसलिए आज हमें यह तय करने की जरूरत है कि हमें कैसी संसद चाहिए। ऐसी संसद जहां सरकार अपनी उपलब्धियां बताए और विपक्ष अपनी आलोचना करे, या ऐसी संसद जहां सरकार जवाब दे और विपक्ष सवाल पूछ ले, जहां दोनों पक्ष असहमत हो लेकिन देश के मुद्दों पर चर्चा करें, जहां शोर हो तो सिर्फ इसलिए कि कोई बड़ा सवाल उठ रहा है, जहां विरोध हो तो उसका कोई उद्देश्य हो और जहां बहुमत का इस्तेमाल कानून बनाने के लिए हो, बहस को खत्म करने के लिए नहीं। क्योंकि आखिरकार संसद में बैठे सांसद किसी पार्टी के नहीं, जनता के प्रतिनिधि हैं। उनकी तनख्वाह जनता के पैसे से आती है, संसद चलाने का खर्च जनता के पैसे से आता है, कानून जनता की जिंदगी बदलते हैं और इसलिए संसद का हर मिनट असल में जनता का समय है। जब सदन स्थगित होता है तो सिर्फ सांसदों का समय नहीं जाता, जनता का भी समय जाता है। जब विधेयक बिना चर्चा के पास होता है तो सिर्फ राजनीतिक बहस कम नहीं होती, जनता के सवाल पूछने का एक अवसर भी कम होता है। और जब विपक्ष लगातार हंगामा करता है तो सिर्फ सरकार परेशान नहीं होती, जनता के सवालों के जवाब मिलने का रास्ता भी रुक जाता है। तो आज के सवाल का जवाब क्या है? संसद में शोर भी लोकतंत्र का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर शोर बहस को खत्म कर दे तो लोकतंत्र कमजोर होता है, और अगर बहुमत बहस को खत्म कर दे तो लोकतंत्र भी कमजोर होता है। इसलिए जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, सिर्फ विपक्ष की नहीं, जिम्मेदारी दोनों की है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्हें जनता ने संसद में चुनकर भेजा है। क्योंकि अगली बार जब संसद में नारे लगे, जब सदन स्थगित हो, जब कोई विधेयक बिना चर्चा के पास हो, तो सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि कौन जीता, सवाल ये होना चाहिए कि जनता हारी तो नहीं,
मैं हूं लियाकत अली और आप देख रहे हैं द बॉटम लाइन। आपकी राय क्या है? क्या संसद में विपक्ष का हंगामा लोकतंत्र की आवाज है या संसद को चलने देना ही लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार और विपक्ष दोनों को जनता के मुद्दों पर मिलकर संसद चलाने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ संसद में नहीं चलता, लोकतंत्र तब चलता है जब जनता सवाल पूछती है। जय हिंद।